जेईई मेंस 2024 में एक क्वेश्चन पूछा गया था। इस क्वेश्चन में हमसे कहा गया था कि ये तीन लाइन 2x + 3y - 1 = 0, x + 2y - 1 = 0 और ax + by - 1 = 0, इन तीनों लाइंस की हेल्प से एक ट्राइंगल बनता है। ठीक है, उस ट्राइंगल का एक ऑर्थोसेंटर है। ऑर्थोसेंटर वो पॉइंट होता है जहां पर ऑल्टीट्यूड्स आकर मिलते हैं। ऑल्टीट्यूड क्या होता है? वर्टेक्स से अपोजिट साइड पर 90 डिग्री पर जो हम लाइन ड्रॉ करते हैं उसको ऑल्टीट्यूड्स बोलते हैं। तो ये जो पॉइंट जहां पर ये आकर मिल रहे हैं इसको हमने बोला है ऑर्थोसेंटर। क्वेश्चन में कहा गया है कि जो ऑर्थोसेंटर है ये किसी दूसरे ट्राइंगल का सेंट्रोइड है। ठीक है, और उस दूसरे ट्राइंगल का जो सर्कम सेंटर है और ऑर्थोसेंटर है वो हमें दिए हुए हैं, तो हमें a - b की वैल्यू मॉडुलस में बतानी है। तो जो दूसरे ट्राइंगल की इंफॉर्मेशन दी हुई है उसमें ऑर्थो सेंटर दिया हुआ है, उसका सर्कम सेंटर दिया हुआ है, तो हमें पता है सेंट्रोइड जो है ऑर्थो सेंटर और सर्कम सेंटर को 2:1 के रेशो में डिवाइड करता है। तो यहाँ पर मैंने सेक्शन फॉर्मूला लगाकर इस ट्राइंगल का सेंट्रोइड निकाल दिया। ठीक है, मतलब ये ट्राइंगल नहीं एक लाइन है, लेकिन मैंने मान लिया कि भाई ये ट्राइंगल की कोई साइड होगी। अब ये जो सेंट्रोइड है ये क्या है? इस ट्राइंगल का ऑर्थो सेंटर है। तो इस ट्राइंगल का सेंट्रोइड आया 0,0, तो इसका ऑर्थो सेंटर आ गया 0,0। और ये जो पॉइंट बी है ये इन दोनों लाइंस का इंटरसेक्शन पॉइंट है। मुझे इस लाइन की इक्वेशन भी पता है, इस लाइन की इक्वेशन भी पता है। दोनों इक्वेशंस को सॉल्व किया एलिमिनेशन मेथड से या सब्स्टिट्यूशन मेथड से, और यहाँ से बी पॉइंट मैंने निकाल लिया। तो मैंने यहाँ पर देखो इक्वेशंस को सॉल्व किया है और बी पॉइंट निकला -1,1, ऑर्थो सेंटर आया 0,0। अब मैंने क्या किया, इस लाइन बी डी का स्लोप निकाला। कैसे? इस लाइन बी डी के ऊपर दो पॉइंट्स पता है, पॉइंट बी और पॉइंट ये वाला ऑर्थो सेंटर वाला। तो फॉर्मूला लगाया y2 - y1 x2 - x1, तो इसका स्लोप आया -1। अब ये लाइन इसके ऊपर परपेंडिकुलर है, तो इन दोनों के स्लोप्स का जो प्रोडक्ट होगा वो -1 होगा। इसका स्लोप -1 आया, इसका स्लोप क्या होगा? y = mx + c से -a/b, तो -a/b इंटू -1 = -1। तो यहाँ से एक रिलेशन बना a = -b। अब ये वाली लाइन दी मैंने, ये वाली लाइन इसके ऊपर परपेंडिकुलर है, इसका स्लोप y = mx + c की हेल्प से निकाला और प्रोडक्ट करके -1 के इक्वल रखा, तो इस लाइन का स्लोप आ गया जो कि आया 3/2। तो 3/2 इसका स्लोप आ गया। ये 0,0 से पास हो रही है, तो इस लाइन की मैंने इक्वेशन निकाली। इक्वेशन y - y1 = m × x - x1 की हेल्प से इक्वेशन आई 3x - 2y = 0। अब मुझे इस लाइन की इक्वेशन पता है 3x - 2y = 0, इस लाइन की इक्वेशन पता है x + 2y - 1 = 0। दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करके पॉइंट सी निकाला और पॉइंट सी मेरा निकल कर आ गया 1/4, 3/8। अभी जो पॉइंट सी है ये इस लाइन के ऊपर आ रहा है, यानी ये इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। तो मैंने उस पॉइंट को इस इक्वेशन में रख दिया, यानी x और y की वैल्यूज को पुट किया। तो यहाँ से मुझे a और b में एक और रिलेशन मिला, 2a + 3b = 8। एक रिलेशन मुझे पहले से पता था, इन दोनों रिलेशंस की हेल्प से मैंने a और b की वैल्यू निकाली। a की वैल्यू -8, b की 8, मोड a - b में वैल्यूज रखी, मेरा फाइनल आंसर आया 60।